श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू गैलेक्सी ग्रुप ऑफ साइंस। माई सेल्फ वैभव सर, फिजिक्स लेक्चरर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीपल, सब मल्टीपल एंड मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। ये तीन टॉपिक देखने वाले हैं, लेकिन पहले हम चैप्टर 2 का जो मैंने आगे पढ़ा है वो रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर 2 का नाम था अपना यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर 2 के फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज यूनिट, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। फिर मैंने बताया था यूनिट जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट और दूसरे थे डिराइव यूनिट्स, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो और कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुई ना हो। फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो और कोई फिजिकल क्वांटिटी में से डिराइव हुई ना हो, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर मैंने उसमें एग्जांपल बताया था आपको, लेंथ, मास, टाइम, ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और उनके यूनिट अकॉर्डिंग, लेंथ हो तो उसका मीटर, फिर मास हो तो किलोग्राम, फिर टाइम हो तो सेकंड। तो ये अपने क्या हुए फंडामेंटल क्वांटिटी के फंडामेंटल यूनिट्स। फिर बात करते हैं डिराइव क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी मीन्स ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की हो, उसको बोलता है डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके जो नई फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव करते हैं उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, पावर इट्सेट्रा, ये सारे के सारी जो बताई क्वांटिटी वो है अपनी डिराइव क्वांटिटी, राइट। तो मैंने यूनिट के बारे में बताया, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट्स के बारे में बताया। अब आगे जाते हैं, आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो हमने देखी थी, सबसे पहले आई एफपीएस सिस्टम, फुट, पाउंड, सेकेंड। दूसरी आई सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तीसरी आई एमकेएस सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। चौथी आई एमकेएसए सिस्टम, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर। और फिफ्थ अभी जो मार्केट में चल रही है पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्ट की है वो है एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम उसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। क्या बोलते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल। इतना मैंने पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, आपको याद हो तो। फिर अब हम सेकेंड वीडियो का रिवीजन करते हैं। सेकेंड वीडियो में मैंने क्या बताया था? एसआई सिस्टम के बारे में बताया था। एसआई सिस्टम के अंदर टोटल 7 टाइप्स के यूनिट होते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर टोटल 7 टाइप्स के यूनिट होते हैं। कौन से? सबसे पहले हमने देखा था लेंथ, उसका यूनिट है मीटर। दूसरा देखा था मास, उसका यूनिट है किलोग्राम। तीसरा यूनिट देखा था टाइम, उसका यूनिट है सेकेंड। चौथा यूनिट देखा था इलेक्ट्रिक करंट, उसका है एम्पियर। फिफ्थ देखा था थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन। फिर हमने देखा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल। फिर हमने देखा था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट है कैंडेला सीडी, राइट। टोटल 7 टाइप्स के यूनिट हमने देखे एसआई सिस्टम के अंदर। फिर मैंने वो वीडियो में और एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था? सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताया था। सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में, सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 तरह के होते हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन एंगल। व्हाट इज प्लेन एंगल? याद करो जो मैंने फिगर ड्रॉ की थी। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। प्लेन एंगल इज द रेशियो ऑफ आर्क टू द रेडियस। और दूसरा बताया था सॉलिड एंगल, जिसको डी ओमेगा से डिनोट करते थे। डी ओमेगा से डिनोट करते थे। तो सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ
सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, यानी डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा इक्वेशन हमने पढ़ा था। तो ये सेकेंड वीडियो के अंदर हमने बात की थी जो एसआई सिस्टम है उसके यूनिट्स के बारे में, और दूसरी बात की थी सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। चलो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तीसरा वीडियो में मैंने बात की थी व्हाट इज पैरेलैक्स, व्हाट इज पैरेलैक्स। तो शायद आपने घर पे बैठे किया हो, मैंने पैरेलैक्स के बारे में बताया था। सबसे पहले एक पेंसिल ले लेने की जिसकी नोक हो दीवार के सामने खड़े रहने का, एक आईज क्लोज करो, वन आई क्लोज करो, और दूसरी आई से पेंसिल की नोक देखो, जो पॉइंट दिखे नोक के पास वो पॉइंट दीवार पे नोट करो। फिर दूसरी आई क्लोज करो, फर्स्ट आई से देखो पेंसिल की नोक को, फिर जो पॉइंट मिले उसको नोट डाउन करो। फिर आप दोनों आई से देखो, तो जब आपने देखोगे ना तो दोनों पॉइंट के बीच में समथिंग डिस्टेंस होगा, दोनों पॉइंट के बीच में समथिंग डिस्टेंस होगा, उसको बोलते हैं पैरेलैक्स, राइट। उसको क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स। और पैरेलैक्स को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल बताया था कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द प्लेनेट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड, राइट। तो उसमें मैंने क्या बताया था, एक अर्थ ड्रॉ की थी, उसका डायामीटर ड्रॉ किया था, उसके डायामीटर के एंडिंग पॉइंट थे ए एंड बी, उसका डायामीटर मैंने स्मॉल डी से डिनोट किया था। वो जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से ये जो प्लेनेट है यहाँ पे, उसका एक पॉइंट लिया था हमने एस, राइट। ए एस इक्वल टू बी एस इक्वल टू कैपिटल डी, और ये जो दो पॉइंट है उन्होंने ये एस पॉइंट पे जो एंगल बनाया वो एंगल था थीटा, राइट। यानी ए एस बी वो जो एंगल बनाया था वो क्या था? थीटा था। फिर हमने 10th स्टैंडर्ड में जो मैथ्स पढ़ा उसका यूज़ किया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं, आर्क अपना जो डायमीटर था वो है ए बी, यानी उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया था, अपॉन रेडियस मतलब डिस्टेंस यानी कैपिटल डी लिया था हमने, राइट। यानी थीटा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, फिर उसमें से कैपिटल डी को इक्वेशन बनाया, सो कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन थीटा, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। ये इक्वेशन की मदद से, ये इक्वेशन की हेल्प से हम आराम से यहाँ बैठे बैठे अर्थ एंड कोई भी प्लेनेट उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको तीसरे वीडियो में बताया था पैरेलैक्स के बारे में और उसकी एक मेथड के बारे में। आज हम आगे देखते हैं, नया देखते हैं थोड़ा। मल्टीपल क्या है? मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। सबसे पहले मल्टीपल का देखते हैं। जैसे आपको याद हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो जहाँ ये 1000 है, 100 है, ये सब क्या है? मल्टीपल है। मल्टीपल, सब मल्टीपल बोल सकते हैं, मल्टीपल बोलते हैं इसको, राइट। पॉजिटिव में वैल्यू हो ना तो उसको मल्टीपल बोलते हैं, जैसे नेगेटिव में वैल्यू आए ना उसको बोलते हैं सब मल्टीपल, राइट। पॉजिटिव में वैल्यू हो तो उसको मल्टीपल बोलते हैं, नेगेटिव में वैल्यू हो तो उसको सब मल्टीपल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टीपल की। मल्टीपल की बात करें तो उसके अंदर है एक्सा। एक्सा की वैल्यू है 10⁻18। जैसे किलो है तो किलो का क्या है? 10⁻3 ग्राम, ऐसा है ना। वैसे एक्सा तो उसका है 10⁻18। पेटा उसका है 10⁻15। टेरा उसका है 10⁻12। गीगा उसका है 10⁻9। मेगा उसका है 10⁻6। किलो उसका है 10⁻3, किलो के बारे में मैंने बताया। हेक्टो उसका है 10⁻2। डेका उसका है 10⁻1, राइट। यानी आपको याद रखना पड़ेगा इसकी वैल्यू। ये इसको वैल्यू याद रखने का भी एकदम सिंपल बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले नाम याद रखना पड़ेगा ना, फिर वैल्यूज की बात करते हैं। कैसे याद रखोगे? एक्सापेटा, टेरा गीगा, मेगा, किलो हेक्टो डेका। एक्सापेटा,
13 गीगा मेगा किलो हेक्टर देका। क्लियर? फिर से बोलता हूँ, आप मेरे साथ बोलते रहना तो भी याद रहेगा। एक्सापेटा 13 गीगा मेगा किलो हेक्टर देका। राइट? इस सब से थोड़ा याद रखना। और इसकी वैल्यू कैसे याद रखो? नीचे से याद रखना। देखो ये 10 तो है हर एक में, लेकिन पावर का देखना है। 1 2 3, फिर 3 का टेबल आता है ना, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। क्लियर? तो आपको कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। क्या नाम बोला? एक्सापेटा 13 गीगा मेगा किलो हेक्टर डेका। राइट? ये था, नाम याद रह गया। फिर आपको वैल्यूज याद रखनी है, तो नीचे से स्टार्ट करना। 1 2 3, फिर 3 का टेबल, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। ओके, यानी सबसे पहले नाम याद रखो, फिर उसकी वैल्यूज नीचे से याद रखना, तो आपको तुरंत याद रह जाएगा। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं सब मल्टीपल की। अब बात करते हैं सब मल्टीपल की। सब मल्टीपल यानी जो नेगेटिव वैल्यूज हो, 10 का जो पावर है वो नेगेटिव वैल्यूज में, तो उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले है डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। फिर से बोलता हूं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। अब याद रखना है तो कैसे? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ऐसा बोलते रहने का। राइट? आपको तुरंत याद रह जाएगा। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ओके, अब रही बात वैल्यूज की। ये कैसे 18 से 1 तक जाता है? ये पूरा उल्टा यहां पे है, पूरा उल्टा। देखो 1 2 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। लेकिन सारी वैल्यू कैसे? माइनस में। दिख रहा है ना? 10 रेज़ टू -1, 10 रेज़ टू -2, 10 रेज़ टू -3, डैश 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 10 रेज़ टू -18। क्लियर? ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में, ये सारी वैल्यू नेगेटिव में। पता चला आपको? फिर से एक बार, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल वैल्यूज आपकी पॉजिटिव में रहेगी, सब मल्टीपल के वैल्यूज आपकी नेगेटिव में रहेगी। अब मल्टीपल और सब मल्टीपल की जो वैल्यूज है उनको नाम उसके कैसे याद रखें? एक्सापेटा 13 गीगा मेगा किलो हेक्टर डेका। और उसकी वैल्यू कैसे नीचे से याद रखनी? 1 2 3, फिर 3 का टेबल, 6 9 12 15 18, 10 के पावर में ही लिखना है। सब मल्टीपल की वैल्यू बात करें हम, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। राइट? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, ऐसे याद रखना है। और उसकी वैल्यू उल्टी है, 10 रेज़ टू -1, 10 रेज़ टू -2, 10 रेज़ टू -3, 10 रेज़ टू -6, 10 रेज़ टू -9, 10 रेज़ टू -12, 10 रेज़ टू -15, 10 रेज़ टू -18। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है। इसके बेस पे एमसीक्यू आते हैं। ये वीडियो खत्म होगा फिर मैं आपको एमसीक्यू बताता हूँ कैसे एमसीक्यू आते हैं। क्लियर? तो ये बात हुई मल्टीपल की, ये बात हुई सब मल्टीपल की। ओके, तो ये आपको शायद क्लियर हुआ होगा। और एक चीज देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट याद करो, अगले वीडियो में जो हमने अगला वीडियो देखा था उसमें मैंने बात की थी पैरेलैक्स मेथड की। उसमें हमने क्या फाइंड किया था? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लेनेट, उसको हमने पैरेलैक्स मेथड से फाइंड किया था। सेम उसमें क्या था कि हमने अर्थ के जो डायामीटर के पॉइंट थे वहां से कोई प्लेनेट का एक पॉइंट लिया था जहां एंगल थीटा होता था, उस हिसाब से हमने डिस्टेंस मेजर किया था। यहाँ उल्टा है, प्लेनेट से अर्थ का कोई पॉइंट मेजर करना हो तो, राइट, उल्टा है थोड़ा। देखो, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट का डायमेंशन मेजर करना है।
अब मुझे बताओ प्लेनेट का डायमेंशन क्या मेजर करें? प्लेनेट का क्या होता है? डायामीटर होता है, वही डायमेंशन है, यानी हमें प्लेनेट का डायामीटर ढूंढना है। फिर से बोलता हूँ, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट। प्लेनेट का डायमेंशन मेजरमेंट करने की बात है, लेकिन प्लेनेट का डायमेंशन कौन सा? तो हमें बात बता दो, प्लेनेट का डायमेंशन मतलब उसका डायामीटर हमें मेजर करना है। ओके, अब है ना वो जो कल पढ़ा था उससे थोड़ा उल्टा देखो, ये प्लेनेट ड्रॉ किया है, उसका डायामीटर स्मॉल डी है, प्लेनेट के डायामीटर के जो एंडिंग पॉइंट है वहाँ से ये रही अर्थ, अर्थ का जो एक पॉइंट है राइट, वहाँ से डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये पॉइंट से ये पॉइंट का और ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो कैपिटल डी, और यहाँ जो एंगल बनता है वो है अल्फा। उल्टा है कि नहीं? जो अगला वीडियो देखा था उसमें अर्थ से प्लेनेट का देखा था ना, जिसमें भी डिस्टेंस हमने कैपिटल डी ही लिया था, लेकिन एंगल उसमें हमने लिया था थीटा, याद हो तो, और यहाँ थोड़ा अलग है, इसलिए यहाँ पे एंगल लिया हमने अल्फा। क्लियर? तो इक्वेशन तो वही इक्वेशन अपना जो 10th में पढ़ा मैथ्स के अंदर। एंगल, यहाँ पे एंगल क्या है? अल्फा। देखो यहाँ एंजल लिखा नहीं है, काफ़ी सारे लोग एंजल लिखते, एंगल राइट, एंगल अल्फा इक्वल टू आर्क टू द रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। देखो यहाँ पे आर्क तो यही है स्मॉल डी, और रेडियस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस अपना कितना है? कैपिटल डी राइट। एंगल इक्वल टू यहाँ से आर्क बनता है, ये आर्क, आर्क आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कौन सा? ये स्मॉल डी, और रेडियस मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा? कैपिटल डी। क्लियर? यानी अल्फा इक्वल टू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। देखो यहाँ बात डायमेंशन की थी, डायमेंशन मीन्स डायामीटर की बात थी, तो यहाँ डायामीटर यहाँ पे स्मॉल डी है, तो स्मॉल डी को इक्वेशन बनाओ तो स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी, स्मॉल डी इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल डी। क्लियर? तो इस हिसाब से हमने प्लेनेट का डायमेंशन हमने मेजर कर लिया। ओके, तो ये वीडियो में शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा राइट। अगर आपको कोई डाउट हो तो तुरंत मुझे कॉल करें, मैसेज कर दो राइट, आपको तुरंत आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा? मल्टीपल के बारे में पढ़ा, सब मल्टीपल के बारे में पढ़ा, मेजरमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लेनेट के बारे में पढ़ा राइट। तो आज के वीडियो में आपको पता चला होगा, अभी मैंने आपको बताया था इसके ये कन्वर्जन कैसे होता है ना, ऐसे थोड़े एग्जांपल समझाता हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है, बराबर। रुको, वन मेगा इक्वल टू डैश किलो। एक मार्क का क्वेश्चन, 1 मेगा इक्वल टू डैश किलो, कैसे करें? देखो यहाँ पे ये आपको टेबल पता होना चाहिए। मेगा क्या है? 10⁻⁶ है, और किलो क्या है? 10⁻³ है राइट ना। तो 1 मेगा का आंसर क्या आना चाहिए? 1 मेगा का आंसर क्या आना चाहिए? 10⁻⁶ ही आना चाहिए ना। 1 मेगा इक्वल टू 10⁻⁶ आना चाहिए राइट। लेकिन यहाँ पे देखो 1 मेगा इक्वल टू यहाँ डैश इनटू किलो, मतलब क्या होता है? 10⁻³ होता है कि नहीं? किलो मतलब क्या होता है? 10⁻3। यहाँ देखा है ना, किलो मतलब क्या होता है? 10⁻3। तो यहाँ डैश का डैश तो मैंने लिखा, किलो का मतलब क्या है? 10⁻3 राइट। तो हमें क्या लाना है? 10⁻6 लाना है, 10⁻6। अगर आपको 10⁻6 लाना हो तो यहाँ कितने होना चाहिए? 10⁻3 होना चाहिए ना। तो 3 + 3 6 होता है राइट। यहाँ क्या होना चाहिए? 10⁻3 होना चाहिए, तो 3 + 3 क्या होता है? 6 होता है राइट। ये एक मेथड है, और एक दूसरी मेथड बताता हूँ, ये हमारी फर्स्ट मेथड, और एक दूसरी सेकेंड मेथड बताता हूँ। अगर ऐसा ना आता हो, आपको अज्यूम करना ना आता हो, तो क्या करना है? यहाँ ऐसा लिखा है ना 1 मेगा इक्वल टू डैश किलो राइट। हमें ये डैश ही ढूंढना है ना, ये डैश ढूंढना है, तो डैश को ऐसा नाम दे दो x। ये x सपोज हमें ढूंढना है, ये दूसरी मेथड से बता रहा हूँ, ये x ढूंढना है हमें राइट। तो x को इक्वेशन बनाओ, तो x इक्वल टू 1 मेगा अपॉन किलो, ऐसा लिख सकते हैं ना, x इक्वल टू 1 मेगा अपॉन किलो
और मेगा क्या है, मेगा मतलब 10�6, राइट। तो ये 10�6 और किलो क्या है, किलो मीन्स 10�3, तो यहाँ है 10�3। तो कितना हुआ, देखो ये दोनों के बेस सेम है, 10 का बेस है, राइट। तो ये ऊपर ले जाए तो 6 - 3, याद रखना डिवाइड में जब पावर हो ना तो ऊपर जाता हो तो माइनस होता है। तो 10�6 अपॉन 10�3 है, तो जब ये 10�3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर देखो बेस सेम है तो इनका माइनस होगा, 6 - 3 यानी 10�3, यानी x हमें मिल गया ना 10�3। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है उसकी जगह लिख देने का 10�3, यानी 1 मेगा इक्वल टू 10�3 किलो, 1 मेगा इक्वल टू 10�3 किलो। पता चला आपको? फिर से एक बार, 1 मेगा इक्वल टू डैश किलो, तो मैंने एक मेथड बताई, तो 1 मेगा इक्वल टू 10 डैश इंटू किलो यानी 10�3 होता है। हमें इतना पता होना चाहिए कि मेगा मतलब 10�6 होता है, यहाँ 10�3 है तो 6 करने के लिए कितने बाकी, 3 बाकी ना, तो 3 + 3 6 होता है, राइट। ऐसा समझ में ना आए तो ये मैंने सेकंड मेथड बताई। फिर से ये मैंने क्वेश्चन लिखा, जहाँ पे डैश था वहाँ पे मैंने x अज्यूम कर लिया, x इक्वल टू 1 मेगा अपॉन किलो, मेगा की वैल्यू 10�6, किलो की वैल्यू 10�3, और जब डिवाइड में हो बेस सेम हो तो हम माइनस करना होता है 10�6 - 3 यानी 10�3, यानी जो यहाँ पे हमने अज्यूम किया था x, तो उसका आंसर क्या आया 10�3। मुझे लगता है शायद आपको ये सेकेंड मेथड ज़्यादा अच्छी लगी होगी, राइट। तो आप ये मेथड फॉलो करना, क्लियर, आपको पता चला ये, ओके। तो इस हिसाब से हमें सम्स करने होते हैं। आज मैं एक्स्ट्रा सम्स PDF में आपको भेजूंगा, राइट। ये सारे जो है ना MCQ में काम लगते हैं, क्योंकि आपको है ना ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, क्लियर। तो आज के वीडियो में ये जो वैल्यूज़ है वो आप याद कर लेना, ओके। और कोई भी डाउट हो आप फ़ोन मैसेज कर लो, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी हो मैं तुरंत दे दूंगा, ओके। थैंक यू।